गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए प्रोसेस बताया गया था कि दो फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ये है कि सिद्धाचार मेथड, सेकंड फॉर्म है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये बताया गया था कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट सेम रहेंगे, और फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, जो कि रफ वर्क होगा, तो मल्टीप्लाई हो गया तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह 10x स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और 10x स्क्वायर में जब चेंज हुआ तो अब इसमें से 10 का फैक्टर करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड होगा 1, तो 10 का फैक्टर आ गया 2 × 5। और यहाँ पे 3 लाना है, तो इसमें पहले अगर हम कर लेते हैं 5 को और माइनस इसमें से 2 करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर एक एक्स इसके साथ, एक एक्स इसके साथ, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3x। तो ये आपका 3x की जगह पे वैल्यू क्या पुट होगी, तो माइनस यदि 5x अब करते हैं माइनस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे प्लस 2x होगा। अब दो का पेयर कंप्लीट करते हैं, कॉमन करेंगे x, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 5। अब फिर इसमें से कॉमन करेंगे x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 और इक्वल टू 0 फैक्टर x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से दो वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो अब इसको लिखेंगे इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5। फर्स्ट सेकेंड अब आते हैं, तो इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन -5 है, साइड चेंज करेंगे +5 में चेंज हो जाएगा, और +2 है, साइड चेंज करेंगे -2 में चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू, पहली वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू -2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है √2x²। ये फर्स्ट का थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे, चूँकि इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ इसलिए कि जो वैल्यू दी गई है वो रूट में दी गई है, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ। नहीं तो सेम जो प्रोसेस फर्स्ट किया गया था जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस का यूज करना है। चूँकि रूट में था इसलिए बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम सेम रखेंगे। √2x² 5√2 साइन प्लस, यहाँ पर भी प्लस, फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5√2 × √2x², तो 5
इंटू √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x², तो 10x²। अब 10 का फैक्टर करेंगे तो 10 का फैक्टर 5 और 2 आएगा, तो 5x + 2x = 7x, और यहाँ पे 7x का यूज करना है। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 5x + 2x और ये हो जाएगा = 0। अब 2 का फैक्टर करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे, तो पेयर जब कंप्लीट हुआ तो इसमें से कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन दिख रहा है, तो √2x + 5 फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड में हम कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा √2x + 5 = 0। तो यह भी ध्यान रखना है कि जो भी हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे उसमें जो दोनों ब्रैकेट आएंगे वो दोनों सेम आने चाहिए। यदि सेम नहीं आ रहे हैं तो हम उनको सेम लाने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बावजूद भी यदि सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारा प्रोसेस जो है, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा प्रोसेस गलत होगा। यदि सेम आ रहे हैं तो हमारा प्रोसेस सही है। तो अब यहाँ पर फिर कॉमन होगा √2x + 5, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x + √2 रिजल्ट आएगा = 0। अब इसमें से फिर इफ़ √2x + 5 = 0 देन √2x = -5, तो x = -5/√2। क्यों? क्योंकि √2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू। अगेन इफ x + √2 = 0 देन x = -√2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और इसी का एक और क्वेश्चन है फर्स्ट का 4th नंबर, इसको देख लिया जाए, तो इसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट का 4th नंबर है 2x² - x + 1/8 ये दिया गया है और = 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो 1/8 सभी से कॉमन कर लिया जाए, तो 1/8 कॉमन कर लिया गया। तो 1/8 से हम डिवाइड करेंगे तो यह चेंज हो जाएगा 16x², 8 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8x और यहाँ पर +1 = 0। अब यहाँ पर 1/8 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² और 16 का फैक्टर करेंगे 4 से या 2 ही से किया जाए तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 2, तो 16 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 4 × 4 हम लिख सकते हैं। और 4x² है तो 4x + 4x, 4x और 4x को ऐड करेंगे तो ये 8 में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर सेम रहेगा और लास्ट नंबर भी सेम रहेगा। तो 16x² + 1 और यहाँ पे माइनस का जब हम यूज करेंगे तो -4x -4x और = 0। तो 1/8। अब दो का पेयर करेंगे तो 4x कॉमन होगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x - 1 और -1 कॉमन करेंगे तो 4x - 1 = 0। 1/8 4x - 1
और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जस्ट बाद 1/8, अब यहाँ पे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। यहाँ पे 8 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। और दोनों कंडीशन में वही आएगा, इसलिए एक ही लिखकर हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देखिए दूसरे का फर्स्ट जो दिया गया है, दूसरे का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 2 के सेकंड में इसमें हम लेट करेंगे द नंबर ऑफ ट्वाइज, द नंबर ऑफ ट्वाइज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। ये हम लेट करेंगे, तो द नंबर ऑफ ट्वाइज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। और उसके बाद कह रहा है कि ईच कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाइज, तो कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाइज इक्वल टू 55 माइनस x। ये हमारा लेट होगा। और उसके बाद टोटल दिया गया है कि कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू 750। ये टोटल प्रोडक्शन हो गया। अब इसके जस्ट बाद हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x 55 माइनस x इक्वल टू 750। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 705। अब यहाँ से चेंज करेंगे इसको, ये माइनस में है, इसको प्लस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 55x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 750। तो x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके 750 आएगा, इसका फैक्टर करेंगे और वो 55 के इक्वल आएगा। इस तरह से आशा है मुझे कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद हम फिर एक और नए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फर्स्ट नंबर लेट कर लिया जाए, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है सेकेंड नंबर ले लिया जाए 27 माइनस x, और इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट, तो x 27 माइनस x
और यह प्रोडक्ट किसके इक्वल है, तो 182 के इक्वल है, 182। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें फिर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 27 लाना है और 182 है, तो 182 का फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा आपका 182, तो ये आपका हो गया 91 और 91 को डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 182 का फैक्टर आ गया 2 × 7 × 13। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 13 और दोनों को ऐड करेंगे तो 27, तो यहाँ पे x कर दिया जाए और प्लस x कर दिया जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाला सेम वैल्यू होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का यूज किया गया है तो माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो x कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन होगा तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इफ कर दिया जाए x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14, इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू यदि 14 लेते हैं तो सेकेंड नंबर जो होगा 27 माइनस 14 हो जाएगा, और यदि फर्स्ट वैल्यू 13 लेते हैं तो सेकेंड नंबर जो होगा 27 माइनस 13 हो जाएगा। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इसके बाद जस्ट आपका आएगा एक्सरसाइज 14.3, 14.3 में इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू।